हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ मार्केट के बारे में, बाज़ार के बारे में कि निफ्टी 50 के अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैंने एसएमसी सीखा हूँ और जितना मुझे आता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा। और ये मेरा अनुमान है, मतलब कि मैं एक अंदाज़ा लगा के आपको बता रहा हूँ। जितना सीखा हूँ मैंने उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये आगे जाके बाज़ार ऐसा हो सकता है और क्यों होगा, उसका रीज़न भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। लेकिन मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा कि सचमुच ऐसा होने वाला है या पक्का ऐसा होगा ही, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जितना मैंने सीखा हूँ, जितना मुझे पहले मैंने कितनी बार ट्राई किया हूँ, जितना मुझे इसका जो सक्सेस रेशियो जो मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि आगे क्या होने वाला है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी 1:53 हो रहा है, ठीक है, 2 बजने वाले हैं लगभग। तो यहाँ पे दोस्तों अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा के रखा हूँ। मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि जिनको अगर बेसिक नॉलेज है, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग का, तो उसको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर आपने एसएमसी भी सीख के रखा हुआ है तब भी आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं सीखा है तो आपको एसएमसी सीखना चाहिए। एसएमसी बहुत अच्छा है, आपको प्राइस एक्शन पूरा अच्छी तरह से तोड़ मरोड़ के सिखाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ आपसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे क्या कर रहा है। दोस्तों मार्केट अभी 8 तारीख है आज, और मैं आपको 3 दिन पहले लेके जाऊँगा 5 तारीख को। ठीक है, 5 तारीख को क्या हुआ था, 6 तारीख को क्या हुआ था और 7 तारीख को क्या हुआ था। ठीक है, और आज 8 तारीख है। 8 तारीख के बाद देखते हैं, ये 8 तारीख का अभी चल ही रहा है। ठीक है, तो अभी क्या होने वाला है। और ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 5 तारीख को जाता हूँ मैं। ये दोस्तों 5 तारीख का कैंडल है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। मैं दोस्तों मोबाइल से कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मोबाइल से बता रहा हूँ सब कुछ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग मोबाइल से कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ पे मोबाइल से ही बता रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो समझने में। तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो इधर से शुरू करता हूँ। दोस्तों ये है हमारा यहाँ पे 5 नवंबर का, ठीक है, 5 नवंबर का कैंडल है। ये है, इस कैंडल से दोस्तों शुरू हुआ था और ये नीचे आया था और ये यहाँ तक नीचे आया। ठीक है, 5 नवंबर को दोपहर के 12 बजे तक यहाँ पे लो मारा इसने, 12:15 तक। और उसके बाद ये काफ़ी ऊपर आया, लगभग 2:15, लगभग मतलब कि 3 बजे तक ये काफ़ी हाई आ गया था। 24,200 पॉइंट ऊपर आ गया था 24,000 से। ये लगभग 24,000 में आया था 11-12 बजे। ठीक है, 24,000 से भी नीचे आया था लगभग। ये मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं तो यहाँ पे 23,842 पॉइंट पर आया था, ठीक है, निफ्टी। और उसके बाद लगभग 11-12, इसका एग्जैक्ट टाइम बता दूं तो 11:15 की बात है ये। 11:15 में 23,842 तक आया था और उसके बाद ये वापस ऊपर गया। 2 बजे से लेके आप 3 बजे तक पकड़ो, ये हाईएस्ट 2 बजे तक इसका हाई लगाया इसने 24,227। तो लगभग इसने 400 पॉइंट का ऊपर रैली दिखाई है इसने। अब ये इतना ऊपर क्यों गया, मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 6 तारीख यूएस में इलेक्शन चल रहा है। हाँ, 6 तारीख को उसका रिजल्ट आने वाला है। तो एक है डोनाल्ड ट्रंप, अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतता है तो ये मार्केट काफ़ी ऊपर जाएगा, इस तरह से बातें चल रही हैं। अभी ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसका भी इफेक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता ही है। और साथ में एक और लेडीज़ थी जिसका नाम मुझे नाम नहीं मालूम, क्योंकि मैं न्यूज़ वगैरह इतना बहुत कम ही देखता हूँ। तो वो अगर लेडीज़ जीतती तो मार्केट और ज़्यादा नीचे गिरता। ठीक है, लेकिन दोस्तों 6 तारीख, अभी 5 तारीख है तो ये 6 तारीख को जाते हैं अभी। ये देखो यहाँ पे ये 6 तारीख में आते हैं। 6 तारीख के दोस्तों सुबह 9:30 बजे, 9:15 में एक कैंडल बनती है जो कि काफ़ी मतलब कि क्या होता है, फ्लैट ओपन होती है। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होती है और थोड़ा सा ऊपर जाता है। पहली जो 1 घंटे की कैंडल है वो लगभग काफ़ी ऊपर जाती है। ठीक है, लगभग आपको अगर मैं पॉइंट के हिसाब से नहीं, मैं इतना नहीं बात करूँगा, ये तो बहुत ज़्यादा ही आपको टाइम लग जाएगा समझने में। एक कैंडल यहाँ से जाती है, ठीक है, 6 नवंबर की कैंडल जाती है। जब उसमें ये रिजल्ट आता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जीत चुके हैं, तो यहाँ से ये ऊपर जाता है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं, जहाँ जीत चुके हैं उससे ये ऊपर काफ़ी, मार्केट काफ़ी ऊपर जाती है, लेकिन वापस फिर यहाँ पे नीचे आ जाती है। नीचे आ जाती है 6 नवंबर के। हाँ नहीं, ठीक है, 6 नवंबर में आज जैसे रिजल्ट आता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं, तो ये है देखो 6 नवंबर पे मार्केट यहाँ पे है। ठीक है, ये 5 नवंबर है जहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया था, और उसके बाद 6 नवंबर में जब रिजल्ट आ जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी जीत चुके हैं, उसके बाद बाज़ार यहाँ तक ऊपर जाता है। ठीक है,
ये यहाँ पे कितना पॉइंट था, यहाँ पे जो 5 नवंबर को जो क्लोज हुई थी वो हुआ था 24,230 पॉइंट के आसपास ये मार्केट क्लोज हो गई थी 5 नवंबर को। और 6 नवंबर को ये फिर 24,200 से देखो 5,035 पॉइंट तक ये जा चुका है, लगभग 200-250 पॉइंट और ऊपर आ गया है, ठीक है ना। ये 6 नवंबर का था कि 6 नवंबर को क्या हुआ, ये उस दिन जीत चुके हैं डोनाल्ड ट्रम्प जो इलेक्शन जीत चुके थे यूएस में, तो ये उसका जो असर था यहाँ पे देखने को मिल गया। तो यहाँ से दोस्तों अब वापस नीचे क्यों गया, ये क्यों गया, यहाँ तक क्यों आया और यहाँ तक अभी ये सब क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि अगर जीत गया तो काफ़ी ऊपर तक जाना चाहिए। तो ये दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है, वो आपको तब समझ में आएगा अगर आपको चार्ट की अगर बेसिक नॉलेज अगर आती हो तो, कि चार्ट जो है मार्केट जो किस तरह से जाता है, किस तरह से वेव की तरह वो जाता है, ठीक है, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इन सब चीज़ों के अगर आपके अगर मालूम है तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी क्यों है। लेकिन अगर आप दोस्तों अगर नए बंदे हो, बिल्कुल नए नए हो, देख रहे हो कि क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कभी भी बाज़ार जो है सीधा ऊपर नहीं जाता, ये अप डाउन होके जाता रहेगा। जैसे सांप जैसे चलते हैं ना, सांप जैसे रस्ते चलते हैं, उस तरह से ये भी नीचे जाता ही रहता है। नीचे जाने में अगर सांप की तरह जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर भी सांप की तरह ही जाएगा, तो इस तरह से है। तो अभी दोस्तों आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि 6 नवंबर को क्या हुआ, और ये 7 नवंबर को दोस्तों ये नीचे आया, नीचे आके यहाँ पे क्लोज़ हो गया, ठीक है, क्लोज़ हो गया। और आज दोस्तों 8 नवंबर है, 8 नवंबर के मार्केट यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल बनाया है, और इसी के अंदर ही अभी तक चल रहा है, इसी के अंदर ही अभी तक ये चल रहा है, ठीक है। और अभी मैं आपको बता दूं कि अभी और आगे क्या हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक ट्रेड बनाया था, मैं बता दूं कि ये जो आप दिख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया था। मैं आपको इसको थोड़ा लो टाइम फ्रेम में जाता हूँ, मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। और ये दोस्तों जितना भी आप देख रहे हो ना कि क्या ये सब लिख लुक के क्या जंगल बना के रखा हुआ है, तो ये दोस्तों मैंने बनाया हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, आपको नहीं आएगा क्योंकि ये सब आपने नहीं बनाया ना। तो मैं यहाँ पे दोस्तों अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूँ, और मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब कि मैंने ट्रेड लिया नहीं था, मेरे अकॉर्डिंग ये जो ट्रेड है यहाँ पे बनना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक मतलब कि एक मैंने ट्रेड लिया था, पेपर ट्रेडिंग करता हूँ दोस्तों, मैंने अभी तक रियल मनी नहीं लगाया। वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरा कितने परसेंट तक मतलब कि रिस्क रेशो क्या बनता है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, मतलब कि कितना मुझे प्रॉफिट होता है या कितना लॉस होता है, मैं उन सबको कैलकुलेट कर रहा हूँ। और एसएमसी के थ्रू मैं चल रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक पेपर ट्रेडिंग किया था जो कि मुझे यहाँ पे 271 पॉइंट यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा नीचे गया है, लेकिन मुझे यहाँ पे 271 पॉइंट मिल गए, लगभग 1x1 to 11 का मुझे रिक्स रिवॉर्ड यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। मतलब कि मुझे इतना थोड़ा इंग्लिश में मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ ना, तो मेरे को इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन चलो, यहाँ पे दोस्तों क्यों मेरे को ये ट्रेड मुझे क्यों यहाँ से मिला और मुझे क्यों लगा कि यहाँ पे जाएगा, तो इसका रीज़न दोस्तों ये है कि अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम का अगर नॉलेज है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में ये सभी मूव पकड़ सकते हो। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम दिखाया था, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बताया कि 1 घंटे में मार्केट क्या कर रहा है। तो आपको मैं 1 घंटे के वापस में 1 घंटे में आ रहा हूँ, मैं आपको पहले 5 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं 1 घंटे के लेवल में फिर आता हूँ वापस। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये 5 मिनट में आ गए हम लोग वापस, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक एफ बना हुआ है, उस एफ में मार्केट दोबारा ऊपर आया। यहाँ से मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देख सकते हो ये एक एफ है। इस एफ में मार्केट यहाँ से नीचे आया, वापस आके इस एफ में टच किया, और मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया, और मुझे यहाँ तक मेरा जो टारगेट था 271 पॉइंट का, मुझे वो 271 पॉइंट का टारगेट जो है मुझे मिल गया। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे 271 पॉइंट का जो मुझे यहाँ पे टारगेट मेरा हिट हो गया, उससे ज़्यादा ही मिला, लेकिन मैंने 271 पॉइंट को ही पकड़ के चला, क्योंकि मेरा जो सेटअप है, मेरा जो रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग मुझे इतना ही मिलना है। तो मैंने इतना ही ले लिया, क्योंकि अगर रूल के अगर खिलाफ जाऊँगा तो मेरा लॉस भी होगा।
और पेपर ट्रेडिंग में मैंने देखा हूँ बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ है अगर मैं रूल को अगर तोड़ता हूँ तो इसलिए मैं रूल को नहीं तोड़ता। तो यहाँ से दोस्तों एक एफपीजी मिला और यहाँ से मुझे इसका जो टारगेट मुझे मिल गया। मैंने यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में देखा था और छोटे टाइम फ्रेम में आके एंट्री ले ली। ठीक है, मैं बहुत सारी चीज़ें जो आपको बहुत ही मतलब कि खुलकर बता रहा हूँ, बाकी ट्रेडर आपको ये सब नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर जल्दी बता देंगे तो फिर वीडियो ही ख़त्म हो गया। तो एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता रहा हूँ जो काफ़ी आपके काम की है। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। मोबाइल से बताने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अगर आप एक बार समझ लेते हो ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा समझने में। लैपटॉप हो तो काफ़ी आसान होता है समझाना, चलो, लेकिन मोबाइल में भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने कहाँ से एंट्री ली थी और कहाँ तक टारगेट मिला। मार्केट देखो, यहाँ से मार्केट ने ये देखो ये मार्केट इतना हाई क्यों लगाया है और हाई लगा के इसने क्या किया है ये भी स्क्वायर में बताऊंगा मैं। ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मार्केट जो यहाँ से मार्केट आ रहा था, यहाँ से आते 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 इसने इतना हाई लगाया है, इतना हाई लगाया हुआ है और इतना हाई लगा के थोड़ा सा डाउन आया, फिर ये यहाँ पे आया और मैंने यहीं पर ही क्यों एंट्री ली, मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे नीचे जाएगा। ये दोस्तों एक सेटअप है जो कि आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ से मार्केट इतना नीचे आ गया और मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली और मेरा टारगेट जो है यहाँ तक हिट हो गया। तो अभी आगे क्या होने वाला है मैं आपको ये चीज़ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मुझे 1:11 पॉइंट का 11 इतना मिल गया। अब इसको जो भी समझ सकते हो 271 पॉइंट का मिल गया। ठीक है, तो अभी और क्या करने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ और आपको यहाँ पे ये चीज़ बता देता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मार्केट जहाँ से नीचे गया है, जहाँ से मैंने ट्रेड लिया था, ये देखो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, ठीक है ना, यहाँ से मुझे टारगेट मेरा हिट हो गया था 271 पॉइंट का जो आप देख रहे हो। हाँ, मार्केट यहाँ से क्यों गिरा उसका जो रीज़न है यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, ठीक है ना, शूटिंग स्टार यहाँ पे एक बना हुआ है। यहाँ से मैंने एक एंट्री ली थी और ये शूटिंग स्टार बना क्यों यहाँ पे उसका भी एक रीज़न है, वो आपको मैं बताऊंगा। इतना तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना था और इस शूटिंग स्टार में मैंने एक एंट्री ली। ठीक है, और यहाँ पे जो एंट्री मेरा टारगेट हिट हो गया। अभी मैं आपको ले चलता हूँ थोड़े और बड़े टाइम फ्रेम में। 1 वीक के हम लोग टाइम फ्रेम में जा रहे हैं। अब 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम भी आपको देखना चाहिए कि 1 हफ्ते में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाज़ार जो है कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता है, शेयर मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता है, अप डाउन होते रहता है, सांप की तरह चलता रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सांप की तरह चल रहा है। यहाँ से बाज़ार ऊपर आया था, फिर इधर नीचे आया, फिर इधर ऊपर आया, फिर ये इधर नीचे, फिर ऊपर, ये अभी नीचे जा रहा है। अभी अगर इस तरह से ये नीचे से अगर इसको तोड़ता है, मैं आपको ये हटा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हटा दिया दोस्तों। अगर ये मार्केट रुको, इन सबको गायब कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। अभी यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैंने ये सारा कुछ अभी हाइड कर दिया हूँ। तो अगर ये मार्केट अगर बाज़ार इधर से अगर ये और नीचे जाता है तो लगभग ये इतना नीचे आएगा, नीचे यहाँ पे जो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया था वहाँ तक आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, आता है कि नहीं आता है, लेकिन मेरा अनुमान है कि आ भी सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर ये नीचे आया तो ये यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। ये हो गया 1 हफ्ते का, लेकिन 1 हफ्ता तो कौन 1 हफ्ते में कोई ट्रेड नहीं ले सकता ना, 1 हफ्ते में तो कोई ट्रेड नहीं ले सकता। यहाँ पे कैंडल है, तो ये बहुत सारा जंगल जैसा मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से अगर नीचे आता है तो मार्केट यहाँ तक आना चाहिए इसको, अगर आता है तो यहाँ तक आना चाहिए, उसके बाद वापस ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ट्रेंड लाइन अगर आपको खींचना आता है तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि मार्केट क्या कर रहा है। आपको मैं उसको और कम जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो 1 हफ्ते के टाइम फ्रेम में ये मार्केट क्या कर रहा है। उसी तरह से दोस्तों आपको टाइम फ्रेम का नॉलेज होना चाहिए, टाइम फ्रेम को आप किस तरह से अपने बेनिफिट में यूज़ कर सकते हो। अगर टाइम फ्रेम को अगर बेनिफिट में यूज़ कर सकते हो तो आपको मार्केट का जो डायरेक्शन है, ट्रेंड का जो डायरेक्शन है, वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा।
तो अभी हम लोग दोस्तों 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आ गए हैं, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दोस्तों क्या करना है कि अगर ये जो इनडिसीजन कैंडल बना के रखा हुआ है, ये जो इनडिसीजन कैंडल यहाँ पे बना के रखा हुआ है, अगर इस इनडिसीजन के कैंडल के अगर लो अगर यहाँ पे तोड़ता है, तो ये यहाँ पे जो मैंने ये जो एक कहते हैं, इसको मैं भूल गया, रेड एंकल, इसको जो यहाँ पे रेड एंकल बनाया हुआ है ना, यहाँ तक ये इसको टच करने के लिए आ सकता है, यहाँ पे इसको टच करने के लिए आ सकता है। और जैसे अगर इसको टच किया तो यहाँ से एक रिवर्स हो सकता है, अगर लेकिन अगर यहाँ से अगर ये ऊपर नहीं गया, और अगर इसके नीचे अगर एक कैंडल अगर क्लोज कर दिया 1 घंटे का कैंडल, तो ये फिर वापस जाएगा और नीचे तक, ये और नीचे तक कहाँ जाएगा, और नीचे तक कैंडल जाएगा इस रेड जो कैंडल है, इस रेड कैंडल के लो को नीचे नीचे तक, इस रेड कैंडल के लो तक लेने के लिए जा सकता है, या फिर इस कैंडल का भी लो नीचे तक लो को ये लेने के लिए जा सकता है। ये इस तरह से होगा, अगर ये इनडिसीजन कैंडल के अगर नीचे क्लोज करता है, तो ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हो, अगर इसके नीचे अगर क्लोज करता है, तो ये नीचे काफ़ी नीचे, यहाँ तक कम से कम तो इतना नीचे आएगा, 23,800 तक ये आ सकता है यहाँ पे। अगर 23,800 तक आया तो यहाँ से ये वापस ऊपर जा सकता है, और अगर 23,800 के नीचे अगर इसने यहाँ पे अगर 23,800 के नीचे अगर इसने कैंडल क्लोज किया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक और नीचे का ट्रेंड फिर से शुरू हो जाएगा, और नीचे ही अब जाता रहेगा जब तक वो ट्रेंड लाइन को, वीकली का जो ट्रेंड लाइन है उसको जब तक टच ना कर ले, तब तक वो फिर नीचे ही जाता रहेगा। लेकिन अगर ये इसके अगर ऊपर क्लोज कर लिया, इस इंडिसेशन के कैंडल अगर ऊपर क्लोज कर दिया, तो एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा, जो कि धीरे 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 26,000 तक के लेवल को टच करने के लिए चला जाएगा ऊपर। तो ये इस तरह का बन सकता है। तो अभी सीधा सीधा सा अनुमान ये है, हाँ, कि अगर इस इनडिसीजन कैंडल के अगर ऊपर क्लोज करता है तो मार्केट और ऊपर चल जाएगा, और अगर नीचे आता है तो ये जो रेड एंकल है, अगर इस रेड एंकल को अगर नहीं, अगर ये इस रेड एंकल के अगर नीचे क्लोज करता है कैंडल, तो ये 23,800 तक आएगा, और अगर इस रेड एंगल को अगर टच करके अगर ये वापस ऊपर रिवर्स करता है, तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा, और इन डिसीजन के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो मार्केट जो है ऊपर चला जाएगा। ये एक अनुमान है, बाकी देख तो ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, अब क्या होता है तो आपको बाद में ही पता चलेगा। लेकिन आज का दिन मुझे लग रहा है ये ऐसे ही चलेगा, इसी कैंडल के अप डाउन करते करते ये शायद यहाँ तक नीचे तक टच कर जाए, और उसके बाद ये वापस ऊपर चले जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये दोस्तों को जो बताना था, मुझे जानकारी आपको देना था, जो कि देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको यूट्यूब पे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें फ्री में सीखने को मिलती है, तो अगर इसमें आपका फ़ायदा हो रहा है तो इसमें मुझे भी फ़ायदा है। अगर आपको कुछ नॉलेज मिल जाता है, तो इस नॉलेज के ज़रिए दोस्तों मुझे भी थोड़ा सा एक तरह से मुझे एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपके थ्रू और ज़्यादा। और यहाँ पे चैनल में तो आप जानते ही हो, धीरे धीरे चैनल की रीच भी बढ़ती रहेगी, तो मुझे थोड़ी सी रीच मिल जाएगी। तो चलो, वीडियो दोस्तों बहुत लंबी है, 18 मिनट की वीडियो बना दी है मैंने।